मेरी कोई सी भी कॉपी उठाकर देखोगे, उसके पीछे या तो गोकू होगा, वेजिटा होगा, बैक पेजेस पे हाँ। पोकेमॉन का कोई फिगर होगा या कुछ ना कुछ होगा। ड्रैगन बॉल उसका राइटर जो है मुझे रिसेंटली ही एक्सपायर्ड एंड उनके जाने के बाद पता लगा है कि वाज नॉट जस्ट क्रिएटिंग एन एनीमे, उन्होंने एक थिंकिंग क्रिएट करके छोड़े हो। मैंने मिड जर्नी ट्राई नहीं किया, बट मैंने एक दो ट्राई किए थे। फॉर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट इट्स अ गुड टूल, बट आई थिंक कि जो एक इंसान में से निकल के आएगा थॉट आइडिया, कंप्यूटर मैच नहीं कर सकता। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एनिमेटर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, एनिमेटर्स किन चीज़ों को देखकर हमेशा इंस्पायर्ड रहे हैं, और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे मैंने डिस्कशन किया अपने एक फ्रेंड से। आज के इस एपिसोड में इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको जो समझ में आए, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं एनिमेटर हूँ प्रोफेशन से, एंड मतलब ऐसे आर्किटेक्चर से शुरू किया था मैंने। हाँ। कि बैचलर्स डिग्री मेरी आर्किटेक्चर में थी, बट बचपन से लाइक एनिमेशन में था इंटरेस्ट। तो इंडिया में आई थिंक लाइक 2012 के अराउंड इतना कुछ था नहीं बूम कि एनिमेशन एजुकेशन वाइज अगर मैं देखूं तो ऑनलाइन भी जैसे जो कोर्सेज आजकल चलते हैं, सपोज अभी तो काफ़ी सारे हो गए, बट उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं। तो लेटेस्ट लाइक आर्ट रिलेटेड फील्ड में तो आर्किटेक्चर का ही ऑप्शन निकल रहा था, तो इसलिए बैचलर्स आर्किटेक्चर में निकाली। बट देन हुआ कि नहीं यार, करना तो एनिमेशन ही है। तो 1 साल का कोर्स किया था वैंकूवर फिल्म स्कूल से, डिप्लोमा कोर्स। तो उसके बाद में आई एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री, बट उसमें भी थोड़ा इश्यूज रहे थे कि लाइक जस्ट कोविड हिट हुआ था जब मेरा वहाँ पे कोर्स खत्म हुआ था 2020 के अंदर। तो हाँ, मतलब आई हैड टू कम बैक, वरना कनाडा में ही मैं इनिशियली परस्यू करने की सोच रहा था थोड़ा कि जॉब एक्सपीरियंस है या कुछ भी। तो आई हैड टू कम बैक, यहाँ पे थोड़ी फ्रीलांसिंग वगैरह की थी एंड तो ये बार इंस्पिरेशन जो आ रहा था एनिमेशन ही करनी है, इंडस्ट्री कितना ही डिफिकल्ट हो एनिमेशन करूँगा, ये इंस्पिरेशन क्या कहाँ से आ रहा था? मतलब क्या एनीमे देख के आ रहा था या मतलब यूजुअली मुझे तो कार्टून्स देखकर ही ऐसा लगा कि हाँ यार, मतलब वही था कि जैसे लाइक बचपन से कार्टून देखे, मतलब पहले कॉमिक्स पढ़ते थे, लाइक चाचा चौधरी हो गई, बिल्लू, पिंकी, टिंकल कॉमिक्स थे, वो तो आज भी खैर आते ही हैं। बट इनसे बहुत फैसिनेशन था। एंड प्लस ये टीवी के अंदर क्या 2-3 चैनल सारे आते थे, तो सहारा वगैरह पे DD1 पे वो आता था, मतलब DD नेशनल वो आता था पहले। तो DD1 DD2 बोलते थे हम लोग तो केबल पे। दो अलग। तो हाँ, तो उसके अंदर वो मोगली का आता था एनिमेशन, जंगल बुक करके। क्या बोलते हैं? तो मतलब वहाँ से लाइक कार्टून देखते हुए आए हैं। बट जो क्लिक हुआ कि यार कार्टून भी लाइफ है, वो आई थिंक हुआ था जब एक तो मैंने 4th स्टैंडर्ड में अपने टार्जन देखी थी डिज्नी की, एंड उसके बाद में पोकेमॉन शुरू हुआ था इंडिया के अंदर। आई थिंक दैट वाज अराउंड 2005 या समथिंग, 5 या 6, मतलब हाँ। पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी, वो बैक टू बैक आते थे। तब हम लोग के पास में, मतलब मेरा एक कजन है, उसके पास में टीवी था। वो उस पे कैसा था कि पिक्चर इन पिक्चर का फंक्शन था। अब आई डोंट रिमेम्बर कंपनी कौन सी थी, बट उनके क्या है, मेन स्क्रीन के अलावा भी एक छोटी सी स्क्रीन आती थी टीवी के ऊपर। अच्छा। तो वहाँ पे यू कुड वॉच अनदर चैनल उसी के ऊपर, या फिर आप स्वैप कर सकते थे, और यू कुड स्टिल द पिक्चर, मतलब आप एक फोटो कैमरा की तरह क्लिक कर सकते हो उस फोटो को जो छोटे उसमें आ रहा है पिक्चर के अंदर। तो हम लोग क्या करते थे कि साथ में पोकेमॉन वगैरह देखते थे, तो उस टाइम पे उसके फोटो वो ऐसे क्लिक कर लेते थे कुछ मोमेंट, एंड देन वी बोथ यूज्ड टू ड्रॉ स्केचबुक के अंदर उसको। तो वहाँ से आई थिंक फैसिनेशन शुरू हुआ था, विच कंटिन्यूड लाइक स्टिल। मतलब आज भी ऐसा था कि स्कूल के अंदर मुझे याद है कि जब मेरी कोई सी भी आप कॉपी उठाकर देखोगे, उसके पीछे या तो गोकू होगा, वेजिटा होगा, बैक पेजेस पे पोकेमॉन का कोई फिगर होगा या कुछ ना कुछ होगा, स्केच ही होगा। तो वो चल ही रहा था। बट मेरे केस में तो नोटबुक खत्म हो जाए तो डेस्क पर ही मैं फ्लूइड से चालू जाता। अरे डेफिनेटली डेस्क तो मतलब एक एक्सटेंशन है ऐसा, मतलब छाप छोड़ के जाना है 12th आ गया। बिल्कुल सही में।
नहीं, सही बट में। ऑब्वियसली आई डोंट प्रपोज सच बिहेवियर। मैं लोगों को बोलना हाँ चाहूँगा एग्जैक्टली, मतलब ऐसे आपको करना नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं नहीं करनी करनी चाहिए। नहीं, लेकिन हाँ हमारा But- पैशन समझ में आ जाएगा लोगों हाँ वो है, बट आजकल जैसे वो तो खैर वो था कि एनिमेशन करना है, बट जब इंडस्ट्री में घुसे तो वैसा हुआ कि हाँ यार बहुत चीजें हैं एंड काफी मतलब टेक्निकलिटीज देखना, होती हैं। हाँ मतलब बहुत- देखना एक अलग चीज हो जाती है, बनाना एक डिफरेंट बनाना है, अलग। टोटली डिफरेंट है। तो फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, होता है कभी कभी ऐसा कि यार क्या है ऐसा करके क्वेश्चंस होते हैं, बट did not seem as easy हाँ। as we thought। हाँ एग्जैक्टली, बट फिर वही है कि यार पैशन आता है दिमाग में कि यार कुछ भी हो, कार्टून्स बना रहे हैं और मजा आता है, मतलब आप Stories- एक्ट आउट करो। हाँ स्टोरी एग्जैक्टली, मतलब आप स्टोरी सुना रहे हो एक तरह से, तो एक वो मीडियम है, तो एंटरटेनिंग तो है ही सही। एंड आप कुछ भी पागलपंती कर रहे हो अगर कमरे में बैठे अकेले, तो इट्स जस्टिफाइड कि आप यार एक शॉर्ट की थिंकिंग कर रहे हो शायद। ऐसे भी हाँ, बिकॉज तो अभी लाइक यू मेंशन ड्रैगन बॉल, उसका राइटर जो है हम्म। रिसेंटली हाँ। अभी ही एक्सपायर्ड एंड काफी मतलब उनके जाने के बाद पता लगा है कि ही वाज नॉट जस्ट क्रिएटिंग एन एनिमे, उन्होंने एक थिंकिंग क्रिएट करके छोड़े हो। वो मतलब काफी डेफिनेटली ऐसे लोग मतलब- हैं इन 40s की एज में जो लाइक दे वुड बिहेव लाइक किड्स जस्ट बिकॉज उसमें जेस्चर होते हैं कि कुछ ऐसे पावर बॉल Exactly. फेंक दिया, कामे हाँ दिया, कुछ कामे का स्पिरिट बॉम्ब कर रहा है। लाइक मैं ऐसा बोलूँगा कि वो खुद एक आर्टिस्ट था, लाइक उन्होंने वो बनाया ड्रैगन बॉल जी, बट हम लोग जो ये वन पीस, नारुतो ये देखते हैं, राइट देयर जो मेकर्स हैं उनके, मासाशी किशिमोटो और इची वो जो है उसका वन पीस का भी क्रिएटर, वो दोनों उसकी मतलब उसको इंस्पिरेशन लेके ही उन्होंने शुरू किया है। लाइक दे वर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इसका अकीरा टोरियामा। अकीरा, हाँ राइट। तो हाँ, तो मतलब वही है कि वो बंदा मतलब लेगेसी छोड़ के गया। एंड मेरे को आज भी ध्यान है यार, लाइक जब ड्रैगन बॉल जी आता था, मैं अगर नहा रहा हूँ तो भाई मैं अपने बालों में शैम्पू लगा के बाल खड़े करके सुपर सैन बनता था। हाँ सुपर सैन हूँ मैं, मतलब और लाइक अगर गर्म पानी आ रहा है ना तो उसमें से धुआं निकल रहा है अगर गर्म पानी में से, तो भाई मैं अपने थोड़ा सा डालूंगा एंड मैं पावर अप कर रहा हूँ, मेरी का पावर अप चल रहा है, सुपर सैन बन रहा हूँ मैं, कामयाब कर रहा हूँ, सब चल रहा है। Dude, I think ये इस सब के beyond like गोकू जैसा character was the definition of you know Definitely. discipline and you know एक तरह से how do I say this, एक benevolent personality होगी कि मतलब Definitely, जिससे yeah, ज़्यादा definitely. छेड़छाड़ कर लिया तो he would turn into an aggressive beast। एग्जैक्टली बाकी वो जोकर है, मतलब ऐसे आप फ्रेंडली है, जोकर है, हाँ बट वैसा भी था। अगर उसको हर्ट हुआ है तो फिर भाई तुम गए, मतलब वो हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो लाइक वो ये था। सारे आर्टिस्ट ये इतने टाइम से यू नो मैनुअली चीज़ें ड्रॉ करते आ रहे हैं। ऑब्वियसली ड्राइंग मैनुअली करना वर्सेस यू नो आजकल जैसे प्रॉम्प्ट डाल के ड्राइंग्स बन जा रही हैं। हाँ हैव यू ट्राइड एनी ऑफ definitely. दोस थिंग्स? कभी ऐसे कुछ मिड जर्नी वगैरह ट्राई किया? मिड जर्नी मैंने ट्राई नहीं किया, बिकॉज उसमें लाइक मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि यू गो टू डिस्कॉर्ड, उसके ऊपर आप पहले तो उसका चैनल सर्वर ज्वाइन करो, हाँ हाँ देन यू पुट द प्रॉम्प्ट, अब प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है अच्छा तो फिर आप और करो, बट यू गेट ओनली लिमिटेड इफ यू आर ट्राइंग फॉर द फ्री वर्जन। अगेन लिमिटेशंस। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो फिर वो पेड मॉडल का है। तो मैंने मिड जर्नी ट्राई नहीं किया, बट मैंने एक दो ट्राई किए थे, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक डैलस था एक तो शायद, डाली और डाली I don't know। डाली, हाँ डाली, सॉरी डैलस हाँ, नहीं, okay. डाली, और आई थिंक एक दो और रैंडम वेबसाइट से चेकआउट किया था, बट मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि दे आर गुड फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि ओके आपको अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो एंड मतलब आपका वैसा माइंडसेट नहीं है कि यार आप कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हो, आप सब कुछ चीज का कॉन्सेप्ट बना लोगे, इवन फॉर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट इट्स अ गुड टूल, बट आई थिंक कि जो एक इंसान में से निकल के आएगा थॉट आइडिया, वो कंप्यूटर मैच नहीं कर सकता, मतलब मेरा ये मानना है। बिकॉज मैं तो- फोटोशॉप बेटा है शायद से, जिसमें लासो टूल से कुछ सिलेक्ट करके लाइक आई वाज ट्राइंग टू मैनिपुलेट अ फोटो, और मे बी अनदर एग्जांपल आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ बर्गर वो व्हिच हैड यू नो इंडियन फ्लैग के कलर्स थे उसमें। अब डोंट आस्क क्या प्रोजेक्ट था, बट जो था वो था। ओके तो बर्गर में तीनों कलर्स दिखा रहे थे, भाई दिमाग खराब हो गया यार, वो समझ ही नहीं पाया मैं क्या खा रहा हूँ।
उसने इतने गंदे गंदे क्रीम्स और ऐसे जहाँ लेटेस्ट लीव्स होने चाहिए थे वहाँ ग्रीन कलर का सॉस घुसा दिया. हाँ Even though this technology is out here to outsmart us in a way, but हाँ कई बार ऐसा लगता है कि एक ह्यूमन और मशीन का जो अभी कोलैबोरेशन है वो ठीक से हुआ नहीं है. हाँ, It's हाँ, still somewhere मतलब- in the middle. डेफिनेटली लाइक अभी आई थिंक एआई का बूम है डेफिनेटली. आई वुड से एआई का इंस्टेड ऑफ ग्राफिक्स रिटन चीजों में ज्यादा एडवांटेजियस है आई वुड से. कॉपीराइटिंग. हाँ मतलब कॉपी राइटिंग हो गया, क्रिएटिव राइटिंग हो गया, आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो. लाइक द अदर डे मेरे को ऐसा था कि यार मेरे को सपोज आई एम एन एनिमेटर या फिल्म मेकर आई वुड से. नाउ आई एम ट्राइंग टू बिकम अ फिल्म मेकर फ्रॉम एनिमेटर. तो मतलब मुझे ऐसा था कि यार ओके मेरे पास एक आइडिया है एंड दिमाग में एक स्क्रिप्ट थी कि यार चलो ठीक है ऐसा ऐसा एक्ट आउट कर सकते हैं, ऐसा है 2-5 मिनट की है अगर सपोज शॉर्ट फिल्म तो ऐसा कुछ कर सकते. तो आई जस्ट वेंट टू चैट जीपीटी, मैंने अपना आइडिया लिखा एंड मैंने उसको ऐसा बोला कि यार मेरे को इससे सिमिलर 10 आइडियाज के सिनॉप्सिस चाहिए. तो उसने लिख के दिया. आई सेलेक्टेड 2 or 3. उसका मैंने उसको बोला कि इसके ऊपर एक 5 मिनट के शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करके दो. तो उसने करके दी 3 आइडियाज के ऊपर. नाउ फ्रॉम दैट स्क्रिप्ट इट्स लाइक कि ओके उसने कुछ चीजें ऐसी सजेस्ट की जो शायद मैंने नहीं सोची थी कि ओके ओपनिंग सीन ऐसा हो सकता है, एंडिंग सीन इस तरह से कर सकते हैं, बीच में अगर कुछ ट्विस्ट चाहिए बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स टू फॉलो समटाइम्स, लाइक नॉट एग्जैक्टली रूल्स आई वुड से गाइडलाइंस टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ स्क्रिप्ट. तो वो चीजें उसने सजेस्ट की तो दैट वाज काइंड ऑफ लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग कि अच्छा हाँ यार ऐसे भी सोचा जा सकता है स्टोरी को लेके. तो आई थिंक उसका एडवांटेज वी कैन टेक फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग या एक्सपैंडिंग आवर थिंकिंग, कंसेप्चुअलाइजिंग में बेसिकली. जैसे हाँ अगर मैं एग्जैक्टली आई वुड से Instagram- मतलब फाइनल प्रोडक्ट की तरह मत चूज करो उसको बिकॉज हाँ, फाइनल हाँ. प्रोडक्ट तो क्या है यार कि चलो आज बहुत मजा आ रहा है कि यार एआई का आप कर रहे हो यूज कर रहे हो, आपको बना बनाया सब मिल रहा है, फटाफट हो रहा है, तो उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो. आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है कि यार मेरे को ऐसा चाहिए, वो करके दे देगा. बट अभी उस चीज में मजा आ रहा है, बट आगे आई थिंक हर चीज फिर सेम ही दिखेगी. मतलब वो फिर दिख किसी जाती की है, भी वो जैसे- यूनिकनेस नहीं रहेगा. बिल्कुल. वो स्क्रॉल करते वक्त मैंने कई बार इंस्टाग्राम पे Exactly. देखा. आई कैन ऑब्वियसली हाँ. टेल कि ये फोटो एआई जनरेटेड है, पता ही लग जाता है. डेफिनेटली वो दिखता है. मतलब आज सपोज आई थिंक वो अभी रिसेंटली आई सॉ एक आई थिंक लास्ट मंथ में वो सोरा करके एआई जो आया है हाँ. दैट इज रियली गुड. हाँ. मतलब उसमें जो ग्लिचेस पुराने वाले एआई के अंदर दिख रहे थे कि ओके हैंड वो अच्छे से जनरेट नहीं कर पा रहा है, फ्लोटी हैंड्स हो रहे हैं या Resolve क्लोज कर रहा है हैंड्स हो वो रहे एक-एक हैं. करके. हाँ वो प्रॉपरली रिजॉल्व कर रहा है उसको. बट स्टिल आई फील कि आप में उतनी क्रिएटिविटी दिमाग में आपके भी होनी चाहिए जो उसको प्रॉम्प्ट उस तरह का डाल पाए. एंड देन अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप कितने भी और भी प्रॉम्प्ट डालोगे, आप एक दिन तक हो सकता है प्रॉम्प्ट ही डालते रह जाओ बट आपको रिजल्ट नहीं मिले.